न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज की बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को लेकर जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं और अंदर की खबर यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच देर रात तक बातचीत का दौर चला और वो नाकामयाब रहा। सीटों का पेच नहीं सुलझ पाया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था। आपको याद होगा, न्यूज़ 18 इंडिया ने वो खबर ब्रेक की थी। समाजवादी पार्टी ने बकायदा ट्विटर का यानी एक्स का इस्तेमाल करते हुए ये ऐलान कर दिया था कि देखिए हम 17 सीटों का ऑफर कर सकते हैं कांग्रेस को, इससे ऊपर एक नहीं, इससे नीचे भी नहीं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अब तक 27 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कल ही कुछ नामों का ऐलान किया गया था। बंगाल से शुरू हुआ ये बिखराव बिहार के रास्ते होते हुए अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडी गठबंधन खत्म हो गया? क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया? अब इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं वो ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर फिलहाल बातचीत बंद है और यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जवाब के इंतजार में है। उसके बाद बातचीत हो सकता है दोबारा शुरू हो। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद सीट की कांग्रेस की नई मांग ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें दे रही थी, उसके ऊपर एक सीटें नहीं। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी उसे वो सीटें दे रही थी जिसमें अखिलेश यादव को हार दिखाई दे रही थी। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को फोन किया। 17 सीटों के अलावा बहराइच, देवरिया, अमरोहा सीट की मांग रख दी और ये वो सीटें हैं, आप ये समझिए, जो 2009 में कांग्रेस ने बकायदा जिस पर जीत हासिल की थी। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े कद्दावर नेता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और अक्सर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, वो भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। आपने उनके धारदार तर्कों को अक्सर टीवी पर सुना होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अरुण, सबसे पहले अब क्या ये मान लिया जाए कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस अब नहीं बचा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी इस खबर के आने के बाद महासचिव जो उनके हैं केसी वेणुगोपाल, जो संगठन के महासचिव, उनका कहना था कि बातचीत अभी चल रही है, बातचीत खत्म नहीं हुई, गतिरोध जरूर है लेकिन बातचीत टूटी नहीं है। ऐसा नहीं गठबंधन नहीं हो रहा है, कुछ सीटों पर पेच फंसा है और जल्दी घोषणा कर दी जाएगी कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनी पर समाजवादी पार्टी। दरअसल मामला यहां पर उलझ गया आकर के कि मुरादाबाद और रामपुर दो ऐसी सीटें थी 2019 में जहां पर समाजवादी पार्टी ने अच्छे अंतर से वो सीटें जीती थी। अब दिक्कत यह थी कि बाद में भले रामपुर से आजम खान डिस्क्वालीफाई हो गए और वहां पर बीजेपी के सांसद बन गए, लेकिन वो दो सीटें जो उनकी मानी अगर तो सिटिंग है। आज हालांकि वहां रामपुर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन सिटिंग सीटें 2019 के हिसाब से हैं, वो दोनों सीटें वो नहीं छोड़ना चाहते। प्रियंका गांधी चूंकि वहां उस इलाके में ज्यादा सक्रिय रही और उनके जो सिपा सालार हैं वो दोनों सीटों पर दावे ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हुई और अखिलेश इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सीटों के बाद 3 और सीटें, जिसकी बात आपने की, देवरिया, बहराइच और अमरोहा, 3 सीटें मांगी थी। समाजवादी पार्टी ने अमरोहा और देवरिया दे दी, बहराइच पर वो अड़ गए। लेकिन उनका ये कहना था कि जो 17 सीटें हमने दी उसी में इसको एकोमोडेट करना पड़ेगा आपको, आप 17 से 19, 19 से 22 इस तरह से सीटें नहीं दे सकते हम। देखिए प्रॉब्लम क्या है रूबिका, प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वही दोनों की मजबूरी है, वही दोनों की मजबूती है। अगर दोनों साथ नहीं आएंगे तो वो बटेंगे और अगर बटे तो बीजेपी की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। आसान तो पहले से और ज्यादा आसान हो जाएगी और यही मजबूरी है कि दोनों एक साथ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ओके, अरुण हमें बहुत डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि पेज कहां पर फंसा हुआ है। अजीज साहब
ये कौन सी मोहब्बत थी कि रंग लाती उससे पहले बेरंग हो गई? देखिए रूबिका जी, मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। अभी इधर से भी मोहब्बत है और उधर से भी मोहब्बत है, दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। क्योंकि एक बड़ा मसला है, एक बड़ा फैसला है, जनता की अदालत में हम सब लोगों को जाना है और ये देखना है ऐसी परिस्थिति में कि कौन कहां से मजबूती से लड़ सकता है। नहीं अजीज भाई, तो लेकिन ये बात मुझे लगता है एक 7 साल के बच्चे को भी समझ में आएगी कि आप उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी हैं और आप अपना सर क्यों कलम कराएंगे, स्पेशली तब जब एक पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो दोबारा जिंदा हो जाए। और मैं बहुत ईमानदारी से बात आपके सामने रख रही हूँ। ऋषि भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस बात को हो सकता है शब्दों में ना माने, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, उसका दबदबा वहां पर है, पेच यहाँ फंसा है और शायद यही कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। करने दीजिए। देखिए बड़ी अहम बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी झुक करके आज गठबंधन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है। ये दुखद है। 17 सीटें मांगी थी और 17 सीटें हम दे रहे हैं, हमारे नेता दे रहे हैं, झुक करके दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंडिया गठबंधन का बड़ा वजूद मेंटेन हो। क्योंकि आज जिस पर भरोसा किया था जनता ने, उसने धोखा दिया है 10 साल में। उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा अग्रसर रही, समाजवादी पार्टी ने कदम बढ़ाया, समाजवादी पार्टी लगातार समझौता करने का प्रयास कर रही है। मैं तो आपकी बात समझ रही हूँ अजीज भाई, मैं तो समझ रही हूँ। ये जो आपने टाई पहनी हुई है ना, ये टाई को अगर ज्यादा दबाएंगे तो ये फंदा भी बन सकती है ऊपर की तरफ, वरना ये आपके शर्ट की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाएगी। अब यही चीज को समझना ही बहुत महीन लाइन है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग सब जो आपस में बैठे हुए हैं और जिनको ये कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि आप लोग सब मिल गए तो मोदी को हरा देंगे? अनिला जी, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे बैठे इंतजार करना है, अपने आप ही सब हुए चला जा रहा है। मेरी सबको राम राम। और देखिए ऐसा है रूबिका जी, जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तभी हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये गठबंधन नहीं, ठगों का बंधन है। और जब सारे ठग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो सरफुटबल होनी है। और ये लूट जो है उसकी वजह से ये टूट हुई है, क्योंकि सब लोग जो है अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि जितना ज्यादा हिस्सा, और कल को अगर सरकार बनती है तो हिस्सेदारी ज्यादा, और जितनी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी उतना ही भ्रष्टाचार और उतनी ही लूट। तो आप ये बताइए, आज भारतवर्ष में जिसकी सत्ता चल रही है, ये ठग तभी होते हैं जब साथ में होते हैं, और आपके साथ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं। जब नीतीश बाबू इनके साथ थे तब ठग थे, और जब आपके साथ आए तो वो क्या हो गए? देखिए ऐसा है कि वो ठगों के साथ ठग रहे होंगे। एनडीए का जो परिवार है वहां पे ये ठगरी तो चलती नहीं है। यहाँ ये तो सुधार गृह है, सुधर जाओगे। यहाँ पर मिशन विजन आइडियोलॉजी राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, नो भ्रष्टाचार। तो सीधी सी बात है कि ये मानसिकता लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार में रहोगे तो आपका भविष्य उज्जवल है। नहीं तो आप देख लीजिए, सर पर चुनाव खड़ा हुआ है, हमारी तो कैंपेनिंग फर्स्ट क्लास चल रही है, इनकी तो सीट का बंटवारा ही नहीं हो रहा है। ये ऋषि भाई बताइए ना, ये क्या होगा? अनिला जी कह रही हैं कि हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, हम तो बकायदा तैयार हो गए कि कहाँ कैसे ताकत को आजमाना है, और आप लोग यहाँ पर सीट भी नहीं बांट पाए, जीतना तो दूर की बात है। न्यूज 18 पे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा कि नीतीश कुमार ठगबंधन के हिस्सा थे, एक बड़े ठग थे। तो ये न्यूज 18 को चलाना चाहिए कि नीतीश कुमार बड़े ठग थे। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने न्यूज 18 के प्रोग्राम में कहा। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत बड़े ठग थे और ठगबंधन के हिस्सा थे। चलिए एक बात। दूसरी बात, कुछ सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मतांतर है, और मुझे उम्मीद है कि दोनों के जो शीर्ष नेता हैं आपस में बात करके इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ऋषि भाई प्रभु, आपकी उम्मीद कहाँ रहती है? मुझे भी मिलवा दीजिए। मतलब ये इतनी पॉजिटिव उम्मीद आपकी, ये 2014 से आपकी उम्मीद मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मुझे उम्मीद है हम फला जगह जीत जाएंगे, मुझे उम्मीद है हम लोग बड़ी स्तर पर इंडी गठबंधन बनाएंगे, मुझे उम्मीद है। ये आपकी उम्मीद कहाँ रहती है सर? उम्मीद थी तभी तो कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीती थी। उम्मीद थी तभी तो कांग्रेस हिमाचल में चुनाव जीती थी।
उम्मीद थी, तभी तो कांग्रेस तेलंगाना में चुनाव जीती थी। इस बात को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर होंगे और इसी गठबंधन से योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह, नरेंद्र मोदी बेचैन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन कैसे हो जाए। ये झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं लोग। अब तो मेरा सवाल बीजेपी से है, मेरा सवाल बीजेपी से है। पर पहले ये तो बता दीजिए कि झगड़ा लगा रहे हैं तो ये सुन कौन रहा है? झगड़ा लगाने के लिए अनिला जी, मान लीजिए आप में और अजीज भाई में फाइट करवाना चाहती हैं, तो किसी को तो उनकी सुननी होगी ना। या तो ऋषि भाई सुन रहे होंगे या अजीज साहब सुन रहे होंगे। कौन सुन रहा है? कौन संपर्क में है बीजेपी के? आपसे मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से, क्या एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया है? चिराग पासवान तो आरजेडी के संपर्क में है, कोई ये बड़ा खबर चला है क्या? आज कोई बड़ा खबर चला है? चिराग पासवान तेजस्वी यादव के संपर्क में है। अनिला जी, एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया है क्या? बताइए आप। इंडी की बात कर रहे हैं आप, एनडीए का बताइए ना। चिराग पासवान और पशुपति दोनों वहां पर मौजूद है, कैसे संभालेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ऋषि जी, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि सामने एनडीए परिवार के सामने जो गठबंधन रहा है उसमें किस प्रकार की विचारधारा होती है, उस विचारधारा के साथ अगर नीतीश बाबू नहीं एडजस्ट कर पाए तो आ गए ना एनडीए में वापस। तो अपना शब्दों का ज्ञान आप अपने पास रखिए, ये मेरे सिर पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास ना करें। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ हो गया क्या? सीट बंटवारा हो गया क्या? अरे एनडीए तो हमेशा से रहा है। ये जो गठबंधन बना था किस लिए बना था? लिट्टी चोखा खाकर शुरू किया था, फिर इडली डोसा खाया, फिर बटाटा वड़ा खाया, फिर चौथी बैठक हो ही नहीं पाई। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जहाँ पर ममता दीदी बोलती है तो खुश होना चलो एकला चलो, अब्दुल्ला जी, नीतीश बाबू चले ही गए, अखिलेश यादव जी, कितने गिनाऊं साहब, सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं। मोदी जी को चैलेंज करने चले थे ना, नरेंद्र मोदी को हराएंगे, सब लोग साथ आ जाओ, सब लोग साथ आ जाओ, कबड्डी 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 कबड्डी, और सांस टूट गया, हार गए हैं आप लोग। नहीं, पर वो कबड्डी कहाँ हो रहा था? मुझे लग रहा है आपस में एक दूसरे का पैर पकड़ने लग गए ना अजीज साहब। सच है कि नहीं है? ऋषि भाई बस 1 मिनट दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, ये अनिला जी नैरेटिव सेट कर रही है, कहीं कोई कबड्डी कबड्डी नहीं हो रहा है, बातचीत चल रही है, बड़ा फैसला है। सुनिए मेरी बात, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। बड़ा फैसला है, बात चल रही है, वार्ता चल रही है, और मैंने कहा देश के भविष्य का सवाल है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, और ऋषि जो कह रहे ठीक कह रहे हैं, और फैसला हो जाएगा। अभी कोई गठबंधन टूटा नहीं है और ना टूटने की कोई संभावना है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग इतनी बड़ी न्याय यात्रा में क्यों नहीं शामिल हुए? उत्तर प्रदेश में थी। देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए न्याय यात्रा में शामिल होना ना शामिल होना, इसमें इंडिया गठबंधन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो व्यक्तिगत उनका अपना न्याय यात्रा है, वो कांग्रेस अपनी तरफ से निकाल रही है। ये कोई समाजवादी पार्टी का न्याय यात्रा नहीं था। शामिल होना ना शामिल होना, इसका ये मतलब नहीं कि अगर नहीं शामिल हो रहे हैं तो हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि आज जिस तरह आपस में वार्ता का दौर चल रहा है, हाँ कांग्रेस गलती कर रही है, कांग्रेस बातचीत करने में हिचकिचा रही है, साफ गोई से बात नहीं कर रही है। ये आरोप है हमारा कि कांग्रेस को बढ़ करके आगे आना चाहिए और इस गठबंधन को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सांप्रदायिक ताकतें आज अजीज साहब, अब जब आपने इतनी ईमानदारी से एक बात बता दी है तो आप डिटेल में भी बता दीजिए ना, क्या साफ गोई से बात नहीं कर रही है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या साफ गोई नहीं दिखा रही है कांग्रेस? देखिए रूबिका जी, आपको भी पता है कि जो भी सीट का बंटवारा हो रहा है वो 2019 का जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं ग्राउंड है। हाँ, और उस ग्राउंड पर कांग्रेस कहां खड़ी है वो कांग्रेस को भी पता है, उसमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो उसकी जो यहाँ पे हैसियत है उससे अगर ज्यादा मांगेगी, जाहिर सी बात है गठबंधन में दरार पैदा होगा। और इसमें कांग्रेस बड़े स्तर पर गलती कर रही है आज, उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता झुक करके आगे बढ़ के उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बात बताइए ना, क्या अच्छा मुझे एक और बात बता दीजिए। अब इतनी साफ गोई आप भी रख ही रहे हैं तो एक सवाल, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उसके अंदर वो इंदिरा गांधी जो जीत हासिल किया करती थी या नेहरू जो जीत हासिल किया करते थे, वो जो लेगेसी है वो उस लेगेसी को भुला ही नहीं पा रही है, आज अपना ग्राउंड नहीं देख पा रही है? क्या आपके लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं पास कर देती हूँ क्वेश्चन।
देखिए रूबिका जी, कुछ हद तक आपकी बातों में सहमत हूं। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, यही ओवर कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश में उसने दिखाया था, और क्या हाल हुआ आपने देखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को झुकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने सहयोगियों को साथ में ले, लेकिन वो सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है। उसको करना चाहिए और आगे बढ़ करके, कदम बढ़ा करके समझौते को फाइनल करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी है। या इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप कि भाई रियासत चली गई, हवेली चली गई, जमीनें चली गई, लेकिन जमींदारी तो हम दिखाएंगे भाई। खबरदार हमारे खाट के आसपास घूमे तो आप, डंडा तो हम